एक बार एक चट्टान को लाया जाता है, उसके 2 भाग किए जाते हैं। 2 भाग क्यों किए जाते हैं? क्योंकि लोगों का विचार होता है कि इस चट्टान से मूर्ति का निर्माण करना है। 2 भाग किए गए हैं। एक चट्टान का जो भाग है उससे निर्मित करने के लिए जब उसको तराशा गया तो वह बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगा कि नहीं, मुझे दर्द हो रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। फिर उसे रुकने के बाद फिर से तराशने का काम किया गया तो वहाँ से आवाज़ आई कि मुझे दर्द हो रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। अर्थात जो दूसरा टुकड़ा है आप उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। अब चूँकि दूसरा टुकड़ा जो था चट्टान का, उसको पता था कि जो जितना दर्द सहता है वह बाद में उतना ही निखर के आता है। तो उसको तराशा गया, चूँकि दर्द उसे भी हुआ है, पर उसे पता था कि यदि आज के टाइम पे मैंने ये दर्द बर्दाश्त कर लिया, तो आगे आने वाला भविष्य मेरा बहुत ही सुखमय होगा। उस चट्टान की वहाँ पर मूर्ति का निर्माण कर दिया गया। अब जो पहला भाग था, उसे बड़ी ही ईर्ष्या होने लगी दूसरे भाग से कि देखिए, मुझे पहले ये मौका मिला था, पर मैंने वह दर्द सहन नहीं किया और आज के समय पे ये दूसरा जो टुकड़ा है, ये मूर्ति के रूप में विराजमान हो गया है। उसके लोग बहुत पूजा करते हैं, मानते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, कामना करते हैं, मतलब उसको पूजा जाता है। और मुझे मंदिर के एक कोने में पटक दिया गया है, जहाँ पे नारियल फोड़ने का काम किया जाता है। तो जो भी आता है मुझे बजाकर चला जाता है। और इसके भाग्य कितने ही इसका भाग्य कितना अच्छा है कि ये प्रतिदिन एक मूर्ति के रूप में पूजा जाता है। तो ऐसे ही उसको चिढ़ होने लगी और वह मूर्ति वाले पत्थर से कहने लगा कि तुम तो बड़ा ही भाग्य लेकर आए थे, जो आज तुम्हें पूजा जा रहा है। तो जो मूर्ति वाला पत्थर था, वह मूर्ति कहती है कि ये मौका सर्वप्रथम तुम्हें दिया गया था, लेकिन तुमने अपना दर्द बर्दाश्त नहीं किया और आज के समय पे तुम उससे दुगना प्रतिदिन दर्द सह रहे हो। और मैंने वह दर्द बर्दाश्त कर लिया क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन दर्द बर्दाश्त करने के बाद मेरा जीवन सुखमय होने वाला है। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि देखिए, दर्द हर किसी की जिंदगी में होता है। हर किसी को परिश्रम करके ही आगे बढ़ना पड़ता है, तभी जाके उसको सफलता मिलती है। और यदि आप पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, आप पढ़ते हैं, प्रतिदिन पढ़ते हैं, लेकिन कोई ना कोई समस्या आ जा रही है, जिसकी वजह से आप पढ़ नहीं पा रहे, तो आपको हार बिल्कुल भी नहीं माननी है और प्रतिदिन अपने परिश्रम को वैसे ही बनाए रखना है, क्योंकि जिंदगी हमें एक बार मिली है। ये सबसे बड़ा झूठ है। जिंदगी हमें हर रोज मिलती है, इसलिए मिलती है क्योंकि सच्चाई तो मौत है। मौत यदि एक बार मिल गई तो दोबारा जीना मुश्किल हो जाता है, मिलती ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जिंदगी हमारी छोटी सी है, लेकिन जब भी हम सुबह आंख खोलते हैं तो हमारा दोबारा से जैसे कि जन्म हुआ हो और हमें दोबारा से नया सवेरा देखने को मिला हो। तो हमारे पास भी अभी जिंदगी है, आप लोगों के पास जिंदगी है। जितने दिन के समय है, जितने दिन भी आपकी जिंदगी में हो रहे हैं, जितने भी सूर्य निकल रहे हैं, ये समझिए कि आपको उतनी जिंदगी मिल रही है। इस समय को बिल्कुल भी अन्यथा बर्बाद नहीं करना है, इस समय को सार्थक करना है, क्योंकि आपको अपना इतिहास लिखना है तो आपको स्वयं ही कार्य करना पड़ेगा। तपस्या आपको स्वयं ही करनी होगी, इसके बाद ही आप जाकर कहीं निखर पाएंगे। तो देखिए, दर्द जिसने समय पर बर्दाश्त कर लिया है, वह ही आगे जाकर भविष्य में सुखमय बना है। तो सफलता का सबसे बड़ा राज होता है, अपने आप को कठोर बना लो। परिस्थितियां कैसी भी हों, परिस्थितियां हमेशा किसी के अनुकूल नहीं होती, लोगों को उनको अनुकूल बनाना पड़ता है। इसलिए आपको भी परिस्थितियों के अनुकूल नहीं होना है, परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना है। संघर्ष हमेशा करना पड़ेगा। अभी समय है तो अभी यदि संघर्ष कर लोगे तो आगे आने वाला जो समय है, हो सकता है कि आप लोग उस समय संघर्ष करने लायक ना बचें या दर्द सहने लायक ना रहे। बहुत सी विपत्तियां आ जाती हैं, तो यदि आपके पास अभी जो समय है उसको सार्थक बनाइए और प्रतिदिन मेहनत करते रहिए। जिंदगी हमें एक बार मिली है, ये सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि जिंदगी तो हमें हर रोज मिलती है, पर एक बार जो मिलती है वह है मौत। आपने देखा होगा कि सुबह सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो जितनी सुबह आपकी जिंदगी में हुई हैं, वो सभी आपके लिए नई सुबह लेकर आई हैं और नई ऊर्जा लेकर आई हैं। लेकिन यदि आपकी जिंदगी में एक बार आएगा तो वो होगा आपका अंतिम समय।
इसलिए ये बिल्कुल भी गलत बात है कि ये बिल्कुल भी सोच के नहीं चलना है कि ज़िंदगी हमें एक ही बार मिली है। क्योंकि बहुत से लोग होते होंगे जिन्होंने आज का सुबह का सूर्य भी नहीं देखा होगा और बहुत से करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो पता नहीं कल का सूरज देख भी पाएंगे या नहीं। तो जब हमारे पास इतनी छोटी सी जिंदगी है तो हमें उसमें बड़े बड़े काम भी करने हैं, बहुत सा जो लक्ष्य हमने अपना बना रखा है उसको भी पूरा करना है। तो आप लोगों को ऐसे सोच के चलना है कि जिंदगी का एक भी पल आपको खराब नहीं करना है, क्योंकि आपको यदि कोई काम करना है, अपना नाम वाकई में बनाना है, तो आपको अपने नाम को सार्थक करने के लिए मेहनत भी करनी होगी। देखिए, एक दूसरा एग्जाम्पल जो आप लोगों को देना चाहूंगी, बहुत ही बेहतरीन है। आपको ये पता चलेगा इस एग्जाम्पल के जरिए कि कोई भी जिंदगी में छोटा बड़ा नहीं होता। इंसान कभी छोटे बड़े नहीं होते, सोच उनको छोटा बड़ा बना देती है। देखिए, एक क्लास में 1 से लेके 9 नंबर तक कतार लगी हुई है। अब सर्वप्रथम क्या होता है कि 9 नंबर वाले ने 8 नंबर वाले को एक गाल पे तमाचा मार दिया। अब 8 नंबर वाला बड़ा क्रोधित हो गया कि तुमने मुझे क्यों मारा? तो उसने कहा, 9 नंबर वाला कहने लगा कि मैं बड़ा हूं, मैं तुम्हें मार सकता हूं, मुझे हक है। अब ऐसे ही क्लास में भगदड़ हो गई है और 8 नंबर वाले ने 7 को, 7 नंबर वाले ने 6 को, 6 ने 5 को, 5 ने 4 को, ऐसे ही एक दूसरे ने सबको तमाचा मारना शुरू कर दिया। क्लास में हड़कंप हो गया और 2 नंबर ने 1 नंबर को मारा। अब बेचारा बच्चा शून्य, वह इस गलत फहमी में आकर रह गया और जाकर एक कोने में जाकर दुबक गया कि अब तो ये सब मिलकर मुझे मारेंगे, क्योंकि मैं तो यहाँ सबसे छोटा हूँ। मैं तो यहाँ सबसे छोटा हूँ, सब लोग मुझे मिलकर मारेंगे, मैं क्या करूंगा? तो वह जाकर कोने में दुबक जाता है शून्य। जैसे ही शून्य वहां पर दुबक जाता है तो 9 नंबर का जो छात्र है, क्लास में सबसे बड़ा होता है, जो 9 नंबर का अंक है, वह जाकर शून्य से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों बैठ गए हो? तो शून्य वहां पर कहता है कि मैं तो सबसे छोटा हूँ, जब यहाँ पर बड़े का वर्चस्व बताया जा रहा है तो मैं तो सबसे छोटा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए सब लोग मुझे मारेंगे, मैं डर के मारे यहाँ बैठ गया हूँ। तब क्या होता है, क्लास में बहुत ही बड़ा बदलाव आता है। जो 1 अंक था वह जाके शून्य के बगल में खड़ा हो जाता है। अब उसके बगल में खड़े होने के बाद शून्य की कीमत क्या हुई? क्लास में सबसे ऊपर, मतलब 10 हो गया। तो इसके माध्यम से वहां पर बताया गया है, आप लोगों को ये छोटी सी सीख आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्योंकि देखिए, वर्चस्व सब लोग अपना लिए रहते हैं, पर समय और अनुकूलित परिस्थितियों के अनुसार वह कैसे सामने आती है, ये उसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो आपको जिंदगी में कभी किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना है, क्योंकि समय और परिस्थितियों के अनुसार हर व्यक्ति, छोटा व्यक्ति भी बहुत बड़े स्थान पर पहुंच जाता है। तो कभी भी मन में हीन भावना लेकर नहीं आना है और ये जो मिली हुई जिंदगी की सांसें हैं, इन्हें ऐसे ही बर्बाद नहीं जाने देना। सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना भी। लास्ट में यही कहूंगी कि आज की इस वीडियो से यदि आपको भी कोई सीख मिलती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।